Point 1, question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां सी लेवल है, ठीक है, और इस सी लेवल के साथ यहां है एक लाइट हाउस। तो ये हो गया वो लाइट हाउस। The angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, यानी कि लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। कहाँ? यहां सी लेवल पे, जहां दो शिप्स हैं। सपोज करेंगे कि ये है वो दो शिप्स। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यानी कि ये जो शिप्स हैं वो एक के पीछे दूसरा शिप है और हमें इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले बना लेते हैं यहां कि एक तो हो रहा है 30 डिग्री और एक हो रहा है यहां से 45 डिग्री। तो एंगल यहां से बन रहे हैं, तो हॉरिजेंटल लेवल क्या हुआ? हॉरिजेंटल लेवल फिर ये होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लेवल, ये जो छोटे वाला एंगल है ये हो गया 30 डिग्री और ये जो बड़ा है ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और लाइट हाउस कितना है? 75 मीटर हाई। अब देखो हॉरिजेंटल लेवल ये है, इसका मतलब बेस ये होगा। तो हमें ये जो लाइट हाउस की हाइट दी है ये एक्चुअल में क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला परपेंडिकुलर हमें यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां हम इसके लेवल में इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक यहां पर, क्योंकि 30 डिग्री और 45 डिग्री दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इसका मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होंगी। ये जो लाइट हाउस है ये परपेंडिकुलर है, एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारा बेस यहां है, इसलिए हमें परपेंडिकुलर उतनी ही हाइट का इस तरफ को ड्रॉ कर लेना है। तो यहां ये हो गए 75 मीटर 75 मीटर। तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई है। नाम दे देते हैं इनको ABCDEF। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है DE। तो यहां देखो AB, हम ऐसे बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। और यहां BC इज इक्वल टू किसके होगा? EF के, ठीक है। इनकी हम AB को DE बोल सकते हैं और BC को EF बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें AB नहीं निकालना है, हमें निकालना है DE। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन होने की वजह से बेस हमारा यहां बन रहा है, लेकिन जितना हमारा AC होगा उतना ही DF है, क्योंकि हमने जितनी लाइट हाउस की हाइट थी वही तो हमने इस तरफ परपेंडिकुलर बनाने के लिए यहां खींच ली, ठीक है। तो जब भी हमारा अगर AB निकलेगा तो उसका मतलब होगा DE हमने निकाला, और जब हम मान लो AC निकाल रहे हैं तो उसका मतलब हम DF निकाल रहे हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां हम ले लेते हैं ट्रायंगल, ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है ये वाली लेते हैं BCE। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल BCE। तो इसमें ये जो ट्रायंगल है BCE इसमें है 45 डिग्री और यहां BC बेस है और BE परपेंडिकुलर, जो कि वैल्यू हमें पता है 75 मीटर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो होता है tan में, यानी कि यहां लग जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BE अपॉन BC। वैल्यू पुट करेंगे तो tan 45 डिग्री होता है 1 इज इक्वल टू BE 75 अपॉन BC। BC हमें निकालना है, तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो BC हमने किसको माना है? EF को, ठीक है। तो EF हमें मिल गया यहां पर 75 मीटर। यहां हम लिख सकते हैं कि हेयर BC इज इक्वल टू EF,
दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। तो EF हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है DE यानी कि AB। तो उसके लिए हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ये बड़े वाली। तो यहां कैसे हो जाएगा ACD। तो यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। तो इसमें है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही है 75 मीटर। ठीक है, बेस हो जाएगा AC। तो परपेंडिकुलर यानी कि AD इसमें बन रहा है, तो यहां हमें लिखना है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन दूसरा हो जाएगा यहां पर AC। ठीक है, तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू AD हमें दिया है 75 मीटर अपॉन AC। तो AC में देखो, AC में हमें क्या मिल गया है BC मिल गया है। तो BC 75 है यहां। तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AB प्लस BC। AC में क्या आएगा AB प्लस BC। तो यहां ठीक है 1/√3 इज इक्वल टू 75। AB हमें निकालना है प्लस BC है हमारे पास 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। यहां से AB की वैल्यू निकालेंगे तो AB इज इक्वल टू 75 हमें दूसरी तरफ ले जाना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 75√3, इधर जाएगा साइन चेंज होगा 75। तो 75 दोनों में है, 75 कॉमन आ गया। अब इसके साथ बच गया ब्रैकेट में √3 माइनस ये 75 कॉमन आ गया था, तो इसके प्लेस पर आ गया 1। तो ये आ गया हमारे पास AB 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो AB किसके इक्वल है DE के। AB ये हमने निकाला DE। तो यहां हम लिख सकते हैं कि हेयर AB इज इक्वल टू DE दैट इज 75 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, और यही हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो ये आ गया हमारा आंसर।